इन गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, जब एक फिगर दे रखी हो और एक साइड गिवन साइड के पैरेलल हो, तो ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, ये 1.5, ये 3, ये 1 और ये X। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT के लिए एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के किसी भी साइड्स के पैरेलल हो, उसका होना बहुत जरूरी है। अब फिगर में देखो, DE गिवन में दे रखा था, DE पैरेलल टू BC है या नहीं है? तो ये लाइन इसके पैरेलल है, और जो लाइन पैरेलल थी या लाइन सेगमेंट पैरेलल थी, वो अदर टू साइड्स को दो दो हिस्सों में बांट रहे हैं। DE ने AB को कौन कौन से हिस्सों में बांटा है? AD और BB। DE ने AC को कौन कौन से हिस्सों में बांटा है? AE और EC। जब कोई भी लाइन ट्राइंगल के किसी भी साइड्स के पैरेलल हो, तो ये अदर टू साइड्स को पार्ट्स में बांटती हैं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन पार्ट्स का रेशियो हमेशा सेम होगा। ये ही बीपीटी का मेन कॉन्सेप्ट है। तो टू फाइंड क्या था? EC, ठीक है। प्रूफ, पहले ट्राइंगल पिक करो। कौन सा ट्राइंगल था? ABC, और क्या गिवन था? DE पैरेलल टू BC। तो DE पैरेलल टू BC, तो आप क्या लिखोगे? पहला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का पहला पार्ट AD और उसके नीचे वाला पार्ट DB, और ये AE और ये अपॉन में EC, और रीजन आ गया BP3। AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू 3, ये 1 अपॉन X, डेसिमल हटाया तो 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो ये 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मेरा EC कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। सेम इसका सेकंड पार्ट, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है। इस बार AD पूछ रहा है, तो ये X, ये 7.2, ये 1.8 और ये 5.4। गिवन में क्या दे रखा है? DE पैरेलल टू BC, DB 7.2, AE 1.8, EC 5.4। टू फाइंड AD। प्रूफ, ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन हो और ये पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को काट रही हो, तो बीपीटी लग जाती है। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देख लो DE पैरेलल टू BC है ना, और DE AB और AC को काट रही है ना। काट रही है तो ये AB और AC को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो सेम साइड्स के जो पार्ट्स होते हैं उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो। और यही थ्योरम थी मेरी, अ लाइन which is parallel to one sides of a triangle divides other two sides in the
सेम रेशियो। तो क्या हो गया यहां पर एडी अपॉन डीबी और ये एई अपॉन ईसी और रीजन बीपी। एडी की वैल्यू एक्स अपॉन 7.2 और ये 1.8 अपॉन 5.4। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 18 वन जा और 18 थ्री जा, तो ये 3x इक्वल टू 7.2। तो x की वैल्यू 7.2 अपॉन 3, तो x की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे बेटा PQR। E and F are points on the side PQ, PQ पे E और इस पे F। PE की वैल्यू 3.9 और PF की वैल्यू 3.6, EQ की वैल्यू 3 और FR की वैल्यू 2.4। ये कह रहा है क्या EF QR के पैरेलल है? हाँ, पैरेलल हो सकती है अगर इस लाइन सेगमेंट ने अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में बांटा है तो। गिवन आपको दे रखा है PE 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4। टू प्रूव क्या करना है बेटा? EF पैरेलल टू QR प्रूफ। अब देखो, सबसे पहले मैंने निकाला PE अपॉन EQ का रेशियो 3.9 अपॉन 3, डेसिमल हटाया, 3 से काटा 13, 3 से काटा 10, तो ये 1.3 आ गया। फिर मैंने निकाला PF अपॉन FR। PF आ गया मेरा 3.6 और ये 2.4, 2.4 है ना, डेसिमल से डेसिमल हट गया, तो ये आ गया 12 से काटा 3, 12 से काटा 2 और ये आ गया 1.5। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। तो मैं क्या देख रहा हूं, PE अपॉन EQ का रेशियो इक्वल नहीं है PF अपॉन FR के। तो देयरफॉर EF not parallel to QR, रीजन कन्वर्स ऑफ BPT, BPT का कन्वर्स लग गया। PE सेम फिगर, PQREF। हमेशा ध्यान रखना, ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये साइड वाली साइड्स को दो पार्ट्स में बांटेगी। अगर इन पार्ट्स का रेशियो बराबर आ रहा है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, और बराबर नहीं आ रहा है तो ये पैरेलल नहीं होगी। तो अब यहां पे देखना, ये कितना हो गया 4 और ये 4.5 और ये 8 और ये 9। सीधा डायरेक्ट कर देते हैं। देखना PE EQ का रेशियो कितना हो गया 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटाया तो 10, 5 से काटा तो 5 8 जा 5 9 जा, तो कितना आया ये 8 अपॉन 9 और ये इक्वेशन। और PF अपॉन FR, तो ये भी 8 अपॉन 9 था ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या आ गया
पीई अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR। तो देयरफॉर ये जो EF होगा ये पैरेलल होगा बेस वाली साइड, तीसरी साइड, जो तीसरी साइड QR है ना, और रीजन क्या लिख दोगे? कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? एनी लाइन विच डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। कोई लाइन ट्राइंगल्स की दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये तीसरी साइड्स के पैरेलल होगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। थर्ड पार्ट होमवर्क, फिगर सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। फिगर दे रखी है, A B C D M N और ये L गिवन। L M पैरेलल टू CB और L N पैरेलल टू CD। टू प्रूव AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। प्रूफ। पहले आप ट्राइंगल ले लो ABC और ABC में क्या दे रखा है मुझे? LM पैरेलल टू CB। ये देखो दिख रहा है ट्राइंगल ABC। ये लो, ये ट्राइंगल ABC और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। अब बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और ये वाली लाइन हो गई मेरी पैरेलल। और बीपीटी में क्या होता है? एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड। मतलब कोई भी लाइन, सेगमेंट या लाइन किसी भी साइड्स के पैरेलल है तो वो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। LM पैरेलल टू CB है तो ये पैरेलल लाइन हमेशा बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, नहीं करेगा? तो क्या आ गया मेरा? AL अपॉन LC और AM अपॉन MB। इक्वेशन 1 और रीजन BPT। दिस इज अ लाइन, ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है और पैरेलल लाइन क्या करती है? बाकी की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो कौन कौन सी साइड को डिवाइड करेगी? AB को और AC को। तो AB को बांटा AM और MB और AC को बांटा AL और LC। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD और यहां पर आ जाएगा मेरा LN पैरेलल टू CD। सेम चीज लग रही है। देखो अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये AL और LC का रेशियो AN और ND के बराबर होगा। तो ये AL अपॉन LC और ये AN ND। दिस इज इक्वेशन 2, सेम रीजन BP2। आप बहुत प्यार से 9th क्लास में पढ़ चुके हो, इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दो वैल्यू अगर सेम वैल्यू के इक्वल हैं तो वो भी इक्वल
होती है। तो ये देखना दोनों में AL अपॉन LC और AL अपॉन LC सेम आ रहा है ना, तो क्या लिख दिया मैंने, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो गया AM अपॉन MB और ये AN अपॉन ND। कोई प्रॉब्लम? लेकिन जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उससे मैंने देखा तो न्यूमरेटर तो मैच कर गया और डिनोमिनेटर मैच, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पे AB है, यहां पर मेरे पास MB है, यहां पर AD है, यहां पर ND है। तो जिस पार्ट्स में आपको करेक्शन करना हो, चेंज लाना हो, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन यहां पे कहां था वो, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आया, MB अपॉन AM और ये ND अपॉन AN। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा ही तो किया। अब देखना मुझे क्या चाहिए, AB, और मेरे पास सिर्फ कितना है, MB। मेरे पास तो सिर्फ MB है ना, और मुझे कितना चाहिए, AB। छोटा पार्ट मेरे पास और बड़ा चाहिए, तो क्या करना है, प्लस एडिंग 1 बोथ साइड्स। ये 1 प्लस MB अपॉन AM, 1 प्लस ND अपॉन AN, तो एलसीएम आया AM, तो ये आ गया मेरा AM प्लस MB, और ये AN, तो ये AN प्लस ND, तो ये आ गया मेरा AB अपॉन AM, और ये आ गया मेरा AD अपॉन AN। फिर रेसिप्रोकल कर लो, तो AM अपॉन AB और ये AN अपॉन AD, हैंस प्रूव्ड। Question number 4 is also a most important. A, B, C, F, E और ये D गिवन। DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। अब देखो यहां पे इसने पार्ट्स पैरेलल दे रखे हैं, जब कभी भी पार्ट्स पैरेलल हो तो BPT पे नजर जरूर डाल लेना। टू प्रूव BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। प्रूफ इन ट्राइंगल ABE, ABE दिख रहा है, ABE ये। और ये किसके पैरेलल हो गया, DF किसके पैरेलल है, देख लो भाई, है ना AE के पैरेलल। तो किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन अगर किसी साइड्स के पैरेलल है तो BPT का ग्राउंड बन जाता है ना। तो ये देखो DF पैरेलल टू AE दिख रहा है या नहीं दिख रहा।
अब देखो डीएफ ने बीई को दो हिस्सों में बांटा है ना, एक बीएफ और एक एफई, और एबी को भी दो हिस्सों में बांटा है, बीडी और डीए। तो क्या आ गया यहां पे, बीडी अपॉन डीए इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई। दिस इज इक्वेशन 1 और रीजन क्या आ गया बेटा, बीपीटी। नाउ इन ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल ले लो ए बी, और इसमें क्या आ गया, डीई पैरेलल टू एसी। अब देखो डीई ने बीसी को दो हिस्सों में बांटा है, एक बीई और एक ईसी, और एबी को भी दो हिस्सों में बांटा है, बीडी और डीए। तो ये भी क्या आ गया, बीडी अपॉन डीए, और ये बीई अपॉन ईसी। दिस इज इक्वेशन 2, और इसका भी रीजन सेम, फ्रॉम 1 and 2, तो इक्वल टू द सेम थिंग्स, इक्वल टू, तो बीएफ अपॉन एफई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। है कुछ नहीं खास इसमें, लेकिन समझिए कि हर क्वेश्चन में बीपीटी लग रही है। जब बीपीटी की है, या तो कन्वर्स लगेगी या नॉर्मल लगेगी। पैरेलल लाइन गिवन है तो कन्वर्स बीपीटी लगेगी। हाँ जी, अब देखो पहले फिगर को, जैसी एक्सरसाइज खत्म होगी छोड़ दूंगा, हो जाएगी। 5 में तो आ गए ना, पी क्यू आर, ये लो, ये डी, ये ई, और ये एफ, और ये ओ। गिवन इन ट्राइंगल, या सीधा लिख दो, डीई किसके पैरेलल है, ओ क्यू, और डीएफ ओ आर के पैरेलल। टू प्रूव EF पैरेलल टू QR। EF ये ना पैरेलल टू QR, तो अगर ये इसके पैरेलल होगी तो मुझे प्रूव करना होगा PE का रेशियो EQ के साथ और PF का रेशियो। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो कन्वर्स ऑफ द बीपीटी लग जाती है। प्रूफ। अब देखना, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू और DE पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है, नहीं तो P कर दो, P, ये P आ गया ना। ये ट्राइंगल देखो POQ, POQ ये रहा, और हाईलाइट कर देता हूं, दिख गया POQ, और इसमें DE ये रहा, DE, और DE किसके पैरेलल है, OQ के। तो DE ने PO को बांटा PD और DO में, और PQ को बांटा PE और EQ में। ये लो, तो क्या आ जाएगा, P PO PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ, इक्वेशन 1 BPT। नाउ इन ट्राइंगल
POR और इसमें हम लिख देंगे DF पैरेलल टू OR। तो इसका रिलेशन आ जाएगा PD अपॉन DO और ये PF अपॉन FR। ये इक्वेशन 2 सेम रीजन फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये क्या आ गया, PE का रेशियो EQ के साथ और ये PF का रेशियो FR के साथ। बड़े वाले ट्राइंगल में PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के बराबर है, तो EF क्या होगा बेटा, EF पैरेलल टू QR और रीजन कन्वर्स ऑफ BPT। हैंस प्रूफ। सेम क्वेश्चन है ये भी। P Q R, ये O, ये A, ये B, ये C। गिवन AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR टू प्रूव BC पैरेलल टू QR। देखिए AB पैरेलल टू PQ, किसी भी ट्राइंगल में अंदर एक साइड आ जाए और वो किसी साइड्स के पैरेलल हो, तो मैं मेंशन कर देता हूं इन ट्राइंगल POQ और AB पैरेलल टू PQ, तो देयरफॉर OA अपॉन AP का रेशियो OB अपॉन BQ का, और इक्वेशन 1 और रीजन BPT। अब इन ट्राइंगल POR और AC का रेशियो PR के बराबर, तो ये OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR और दिस इज इक्वेशन 2 सेम रीजन BPT। अब फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या आ गया, OB का रेशियो BQ के साथ और OC का रेशियो CR के साथ, तो देयरफॉर BC पैरेलल टू QR और रीजन कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूफ। यूजिंग थ्योरम बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और डी से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है बीसी के और इसमें एसी को काटा है ई पर। किसी भी ट्राइंगल के वन साइड्स के मिड पॉइंट से सेकंड साइड्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन थर्ड साइड्स को भी काटेगी। जहां भी काट रही है वो थर्ड साइड का मिड पॉइंट है, तो मुझे प्रूव करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो गिवन डी इज मिड पॉइंट
ऑफ, इट मींस AD इक्वल टू DB, चलेगा? और DE पैरेलल टू BC, टू प्रूव E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब तो मुझे क्या प्रूव करना है? AE इक्वल टू EC, प्रूफ। DE पैरेलल टू BC, देखना DE BC के पैरेलल है, तो BPT लग रही है, तो क्या लिख दूं? AD अपॉन इक्वल टू EC। रीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD इंटू EC, तो AE इंटू DB, AD से DB कट जाएगा, बिकॉज AD DB के इक्वल है या नहीं है? हाँ, तो क्या आ गया? AE इक्वल टू, तो देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। This is a just opposite to question 7. Using theorem converse of BPT, prove that line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, तो ये AD DB के इक्वल है और AE EC के इक्वल है, गिवन। AD इक्वल टू DB और AE इक्वल टू EC, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, प्रूफ। देखो बेटा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो देयरफॉर AD इक्वल टू DB, तो AD अपॉन DB इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 1। ये इसके अपॉन में आ सकता है, पीछे 1 तो रह जाएगा ना। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देयरफॉर AE इक्वल टू EC, तो ये AE अपॉन EC इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये क्या आ गया? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर होता है ना, ये लो जी। तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया? DE पैरेलल टू BC, और रीजन कन्वर्स ऑफ BPT। अगर कोई लाइन ट्राइंगल की एनी टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड्स के पैरेलल होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो ये A, ये B, ये C, ये D। बस क्वेश्चन में चेक कर लो फिगर की नेमिंग ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, given
AB parallel to DC. The diagonals intersect each other at O. Diagonals AB, AC और BD ने कहां काटा आपस में? O पर. टू प्रूव काटा है, मिड पॉइंट नहीं है, AO का रेशियो BO के साथ और CO का रेशियो DO के साथ. अब ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें कंस्ट्रक्शन आई है. ड्रॉ MO पैरेलल टू DC. ये लो भाई, ये लो MO पैरेलल टू DC. Proof. In triangle ADC MO पैरेलल टू DC है ना? देख लो ट्रायंगल कौन सा लिया? ADC MO पैरेलल टू DC. तो क्या आ गया? AM अपॉन MD इक्वल टू AO अपॉन CO. इक्वेशन 1 BPT. अब इन ट्राइंगल ADB इसमें भी MO पैरेलल टू AB बिकॉज AB पैरेलल टू DC है. देखो MO पैरेलल टू DC और AB पैरेलल टू DC भी है, तो MO पैरेलल टू AB होगा. पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइंस. Yeah, if two lines are parallel to same lines are parallel to each other. दो लाइन अगर सेम लाइंस के पैरेलल हैं तो वो भी इक्वल होती हैं. इसका भी आ गया AM अपॉन MD. ये आ गया BO अपॉन DO और दिस इज इक्वेशन 1 और सेम रीजन. और यहां पे क्या लिखूं? सिर्फ फ्रॉम 1 एंड 2. तो क्या आ गया? AO अपॉन CO और ये BO अपॉन DO. लेकिन थोड़ा सा अंतर आ रहा है, AO के अपॉन में BO आ रहा है और मेरा CO आ रहा है, तो इनको तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना. तो क्या आ गया? AO अपॉन BO और CO अपॉन DO. हैंस प्रूव. The diagonals of a quadrilateral ABCD. नेमिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जब भी नेमिंग करें या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ये लो जी, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और इसके डायगोनल्स दो होंगे, एक AC और एक BD. ये O आ गया. लेकिन यहाँ पे बोला क्या है गिवन में कि ये जो फिगर बन रही है इसके डायगोनल्स का रेशियो सेम है, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO. मतलब 9th क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम दिया था और उसके डायगोनल का रेशियो प्रूव कराया था, और यहां पर डायगोनल्स का रेशियो गिवन है और ट्रेपेजियम प्रूव करा रहा है. ये क्वेश्चन 10 जस्ट अपोजिट टू क्वेश्चन 9 है. टू प्रूव AB पैरेलल टू DC. ट्रेपेजियम शो करना है तो ट्रेपेजियम के लिए अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दो. कंस्ट्रक्शन MO पैरेलल टू DC. प्रूफ. ये लो MO पैरेलल टू DC. सेम बिल्कुल. अब देखो इन ट्राइंगल ADC MO पैरेलल टू DC. तो देयरफॉर
AM अपॉन MD और इक्वल टू AO अपॉन CO, इक्वेशन 1 और ये BP। नाउ AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO और इसको AO अपॉन CO और ये BO अपॉन DO, ये इक्वेशन 2 और ये गिवन था। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तो क्या आ गया, AM अपॉन MD और ये BO अपॉन DO। देखो AM का रेशियो MD के साथ, BO का रेशियो BD के साथ या DO के साथ, तो देयरफॉर MO पैरेलल टू AB, कन्वर्स ऑफ, बट MO पैरेलल टू DC था कंस्ट्रक्शन ना, तो देयरफॉर AB parallel to DC, hence ABCD is a trapezium। फर्स्ट एग्जांपल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं थ्योरम्स के साथ। ABCD is a trapezium। तो ये A, ये B, ये C और ये D। E and F are points on non-parallel sides AD and BC। तो ये E और ये F, such that AF is parallel to AB। AB parallel to DC और EF parallel to DC या AB कर देते हैं। टू प्रूव AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, कंस्ट्रक्शन join AC which intersects EF at D या O, ये लो तो O ले लो, O ये लो, ये O हो गया। प्रूफ इन ट्राइंगल ADC EO parallel to DC because EF parallel to AB और AB parallel to DC। AB किसके पैरेलल है, DC के, और EF पैरेलल है AB के, तो पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। बीपीटी लग चुकी है। AE का रेशियो अपॉन ED का रेशियो और AO का रेशियो अपॉन OC का रेशियो, इक्वेशन 1 BPT। अब इन ट्राइंगल ACB OF पैरेलल टू AB बिकॉज EF पैरेलल टू AB था। ये हो जाएगा मेरा AO का रेशियो अपॉन OC का रेशियो और ये BF का रेशियो अपॉन FC का रेशियो, इक्वेशन 2 BPT फ्रॉम 1 and 2। तो क्या आ गया,
AE का रेशियो ED के साथ और BF का रेशियो FC के साथ। देखो, इन द गिवन फिगर PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR, और क्या दे रखा है? एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। टू प्रूव तो PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर तो मुझे क्या प्रूव करना है? एक तरह से PQ इक्वल टू PR। प्रूफ। PS अपॉन SQ का रेशियो PT अपॉन TR, तो देयरफॉर ST पैरेलल टू QR कन्वर्स ऑफ BPT। अब देखो, तो इसका मतलब अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो एंगल PSR ने PST इक्वल हो गया एंगल PQR करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल PST किसके इक्वल था? एंगल PRQ के। ये गिवन PST PRQ के इक्वल है। PST तो देयरफॉर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। और जब किसी भी ट्राइंगल में दो बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर PQ इक्वल टू PR। और रीजन आ गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो PQ किसके इक्वल है? PR के। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।